पहले भी मतलब मर्डर केस में अंदर जा चुका है। चाकू वाकू धरे थे इसको मारने के लिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो गया है। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के साथ ही साथ लोग अब यह समझ रहे थे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है अब अपराध मुक्त होगी, लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर देती हैं। इस वक्त भी हम राजधानी रायपुर के मुजगहन थाने में मौजूद हैं। कुछ दिन पहले भी हमने इनकी खबर जो है वो दिखाई थी प्रमुखता से, और आज फिर एक बार मैं इनकी खबर को दिखा रहा हूं। आपको बता दूं कि पिछली बार जो है हमने जो खबर दिखाई थी उसमें बताया था कि किस तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, और आज फिर जो है एक बार इनको जान से मारने की धमकी दी गई है और ये पुलिस थाना भी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मामला है बताएंगे भैया? वो कल रात का बात है भैया, मैं शादी से आ रहा था सिवनी से। जैसे घर के पास पहुंचा हूँ, कार में मैं फैमिली लेके गया था शादी में। घर जैसे आया हूँ, फैमिली लोग उतरे हैं, मैं आगे गाड़ी मोड़ने के लिए जस्ट चौक में गया हूँ तो वहीं झम्मन पाल और कमलेश पाल घर के पास ही थे और मुझे रोक लिए गाड़ी में। तो निकले, मैं गाड़ी में क्या हो गया तो मेरे को कॉलर वालर पकड़ लिए दोनों और चाकू वाकू दिखा रहे थे कि आज जान से मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। तो कमलेश पाल भाग गए और झम्मन पाल मुझे चाकू दिखा रहा था कि तेरी माँ बहन ये वो करके गाली गलौज कर रहा था और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, आज मार दूंगा। तो मैं घर से बोला मेरे को मार ये कर रहा है, लाठी दो, लाठी निकालो। तो मेरे लड़के लोग इन लोग लाठी लाए तो मैं लाठी धर के गया तो वो भाग गया उधर गाँव में। ये कमलेश पाल और झम्मन पाल जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कौन है ये दोनों? ये हमारे गांव के ही लोग हैं दोनों। और ये जो झम्मन पाल है वो पहले भी मतलब मर्डर केस में अंदर जा चुका है। वो खुद अपने माँ को मतलब अपने घर में ही पूरा हाथ पर तोड़ दिया था, पूरा जान से मार दिए थे, अपने माँ को ख़त्म कर दिया है। ऐसे आदमी को आज खुला छोड़ दिया पुलिस प्रशासन, जो हमारे पूरे लोग गांव में दहशत है। हर कोई परेशान है इन सभी से, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है। आज ये अपने माँ को ख़त्म किया है, कल किसी को ख़त्म कर देगा। आज मेरे बच्चे को तो धमकी दे रहा है, इनको चाकू दिखा रहा है। आपकी क्या दुश्मनी इन दोनों से? क्यों ऐसा वो कर रहा है? मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये कुछ नाम ले रहा है लोगों का। किसका नाम ले रहा है? वो राजा दीवान का आदमी हूँ, तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम क्या समझते हो मुझे? कौन है राजा दीवान? कौन है राजा दीवान हमारे गांव का है। वो अभी वो चंचल राजा दीवान है, जो उसकी वाइफ अभी जनपद है, उसका हस्बैंड है ये राजा दीवान। जनपद के का जो नाम लेकर के एक जो है गांव में खौफ फैलाया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ ये तस्वीर देखिए, एक मासूम सा ये बच्चा है। इसका क्या कसूर, जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, बावजूद इसे बीच रास्ते रोक करके जब ये बच्चा स्कूल जा रहा था उस वक्त इसे धमकी दी गई है। क्या कुछ बोला है बेटा? कौन था, कौन धमकी दे रहा था? झम्मन पाल है, मैं स्कूल आया है ना तो मेरे को चाकू दिखा रहा था और मारने की धमकी दिया और तुम्हारे पापा को समझा देना, मार दूंगा, काट के फेंक दूंगा बोल रहा था। झम्मन पाल बोल रहा था? और कोई था उसके साथ? नहीं, अकेले। आपके साथ कुछ करा क्या वो? नहीं, डराया। हाँ। फिर मैं भाग गया। अच्छा, भाग गए थे। बिल्कुल, देखिए बच्चा जो अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखा है और उसके साथ इस तरीके का कृत्य कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। तमाम ये महिलाएं हैं, तमाम माता बहनें हैं, जहाँ उनसे हम बात करेंगे। का कुछ मामला है दई का बराए है स्थाना? एकर भराहन की झम्मन पाल बहुत दंगादासी करत, मार दूँ काट दूँ जान से, ऐसे कि धमकी चमकी देवत है। खुद अपन माल मार चुके है तो कोई भी ला मार चुकी, ओकर डर में हम आहन वाला अंदर करना चाहिए और बिल्कुल काम नहीं रखना चाहिए। तो अभी थाना में आप रिपोर्ट कराने गए, क्या आप कुछ बोल रहे हैं थाना वाले? क्या बोल रहे थे थाना में? रिपोर्ट करे हैं? अच्छा दीदी, आप आइए, आप कहाँ उधर जा रहे हैं? अच्छा, ये क्या लगते हैं आपके? ये देवर है। अच्छा, देवर है। धमकी उमकी दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? धमकी अब वही तो कल नाला के पास रुक के तलवार वलवार दिखा रहे थे और घर के सामने में गाली गलौज कर रहे थे आज। और हम लोग महिला कमांडो का है दल, उसमें भी थोड़ा बच्चे लोगों को धमकाते चमकाते और हम लोग भी रहते हैं, हम लोग को भी कुछ भी बोल देते। तो हम लोग के हिसाब से झम्मन को गांव में रखना ही नहीं चाहिए,
थाना में अंदर करना चाहिए। एक बार और हम लोग उसके बारे में रिपोर्ट लिखाए थे 2 बजे रात को आकर, फिर पागल होने का वो कर दिया नाटक, लेकिन वो पागल नहीं है। अच्छा, पहले भी आप लोगों ने रिपोर्ट कराया था, अभी भी आप थाने में आए रिपोर्ट कराने, आपके साथ क्या कुछ उसने बदतमीजी की थी क्या? बदतमीज जो तो हम लोग के साथ नहीं की, लेकिन हर महिला जो ज्यादा बात नहीं कर सकते ना उसको डरवाते हैं। और हम लोग के पास तो अभी वैसे कुछ बोले नहीं है, लेकिन कोई कोई महिला को बोलते हैं, सामने में ही हम लोग रहते हैं, फिर बोलते हैं फिर पड़ेगा झम्मन यहाँ से भाग, नहीं तो मारेंगे, ऐसे करके बोलते हैं ना, फिर भाग भी जाते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और कुछ भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। भाई इधर आना तो। क्या कुछ बोल रहा था आपको झम्मन? झम्मन या इसको ना गाली दे चमका रहे हैं किसको? जीजा को। हाँ। हम लोग पेट्रोल पंप से आ रहे थे भटगांव से, ये बताया जीजा लोग धमकी दे रहे करके, फिर तुरंत आए, फिर नाले के पास रोके थे ना, फिर उसके बाद वो कमलेश पाल के साथ ना चले गए, दारू पी कर आ रहा हूँ फिर बताऊंगा करके, ये भी लड़का था साथ में। आप भी थे? क्या कुछ बोल रहा था वो ना इसको मतलब गाली वाली दे रहे थे और चाकू वाकू धरे थे इसको मारने के लिए। हम लोग डीजल लेके आ रहे थे, दोनों थे, और हम लोग आए तो वो भाग गए, उन दोनों कमलेश और झम्मन पाल। शराब पी कर आता हूँ फिर कुछ बोले नहीं? आप लोग कुछ बोले नहीं? नहीं, हम लोग आए और वो उन लोग निकल गए थे। अच्छा। और दूर में जाकर वो गाली वाली दे रहे थे कि आ रहे हैं शराब पी कर, फिर बताएंगे तुमको, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे करके बोल रहे थे। बिल्कुल, ये तस्वीर और कहीं की नहीं है, सुदूर अंचल क्षेत्र की भी नहीं है। बिल्कुल ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां एक व्यक्ति जिसके ऊपर पहले से ही मर्डर के आरोप हैं, और वो व्यक्ति जो है खुलेआम अभी घूम रहा है और लोगों को धमकी दे रहा है। बेशक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो चुकी है, लेकिन धरातल पर उसकी कोई भी तस्वीर जो है अब नहीं दिखाई दे रही है। इस खबर को लेकर के अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.